दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा है कि कंप्यूटर के अंदर डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन जो डिवाइस होता है इसका क्या फर्क है, इससे क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में बताइए। जो कि विंडोज 10, 11 किसी भी वर्जन में ये आता रहा है, पुराने वर्जन में भी आता रहा है। ये जो है आपको स्टार्ट बटन जैसे ही आप प्रेस करते हैं मेनू बटन, तो उसी के अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं डिफ्रैगमेंट और ऑप्टिमाइजेशन डिवाइस, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसका क्या यूज है, क्या इससे फर्क पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। इसे समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। ये आप सभी को यूज करना चाहिए। इसके क्या बेनिफिट्स हैं हम उस पर भी बात करेंगे, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। आइए दोस्तों हम समझते हैं। तो डिफ्रैगमेंट और ऑप्टिमाइज डिवाइस ये एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम थोड़ा सा हार्ड ड्राइव के लिए या फिर एसएसडी के लिए, खास करके हार्ड ड्राइव के लिए हम समझते हैं। एसएसडी पर उतना प्रभाव नहीं होता, लेकिन हार्ड ड्राइव पर इसका बहुत ही खास मतलब होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब भी आप कोई फाइल आप हार्ड ड्राइव के अंदर रखते हैं तो वो रीड हो गई, चलिए ठीक है। लेकिन जब आप उसको डिलीट करते हैं, तो जब आप डिलीट करते हैं, मान लीजिए रीड होती चली गई है, बीच में से आपने वो फाइल को डिलीट कर दिया, बीच का जो स्पेस रह गया वो खाली का खाली ही रह जाता है। तो उससे क्या होता है, हमने फाइल वहां पर रखा, डिलीट कर दिया, फिर उसके अंदर बीच में स्पेस, थोड़ा सा स्पेस बन गया। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कोई भी चीज हम 200 MB का, हम कोई भी डाटा या कोई भी कुछ भी, कोई इमेजेस वगैरह चाहे कुछ भी हमने वहां पर रखा और उसको हमने डिलीट कर दिया, तो वो ऑप्टिमाइज ऑलरेडी ऑटोमेटिक होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ स्पेस बच जाता है। मान लीजिए जो आगे की जो फाइलें हैं वो आई, लेकिन पूरी तरह नहीं चिपक पाई, पूरी तरह वो स्पेस को नहीं खत्म कर पाई, तो वहां पे वो स्पेस खाली रह गया। तो बाद में जब हम कोई भी 500 MB का, मान लीजिए 200 MB का हमने डिलीट किया, वो स्पेस खाली है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए पूरा का पूरा स्पेस खाली रह गया। अब अगर हम कोई 500 MB का दूसरा डाटा हम उसके अंदर राइट कराते हैं, उसके अंदर रखते हैं, तो क्या करेगा, जो 200 MB जो खाली है उस डाटा का पहले 200 MB ला करके वहां पर फिट करेगा, और जो 300 MB बच रहा है वो लास्ट में जहां पर स्पेस मिलेगा वहां पर वो रख देगा। तो धीरे धीरे करते करते पूरे डिस्क के अंदर थोड़ी जगह जो है खाली होती चली जाती है। और जब भी आप कोई भी डाटा रखते हैं तो सबसे पहले वो खाली जगह पर आकर के वो डाटा जगह वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। और जब भी आप उससे काम लेते हैं, कुछ भी आप काम कर रहे होते हैं, तो वो उस जगह से उठा करके लेकर के आ रहा होता है, जिससे धीरे धीरे आपका सिस्टम स्लो काम करता है। कॉपी पेस्ट आपका स्लो होने लग जाता है। कोई भी डाटा उसमें रीड राइट कराते हैं तो वो स्लो होने लग जाता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा हमेशा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसी को फ्रैगमेंट बोलते हैं। इसको डिफ्रैगमेंट हमें करना होता है और ऑप्टिमाइज करना होता है। तो जैसे डिफ्रैगमेंट ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो है ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आता है आज के डेट में विंडोज 11 में। तो जैसे आप ऑप्टिमाइज पर आप क्लिक करते हैं तो वो सारे जो स्पेस जो बीच में खाली थे वो जो है अपने आप जा करके वो चिपक जाएंगे, वो वहां से खत्म हो जाएगा। अगले जितने भी डाटा हैं सभी को ला करके वो स्पेस को भर देगा। उसके बाद जो भी आप लास्ट में जो फाइल आप उसको राइट कराएंगे उसमें रखेंगे तो वो लास्ट में ही आएगा, बीच में वो टुकड़ों में नहीं बटेगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विंडोज 11 के अंदर या विंडोज 10 के अंदर ये जो है ऑटोमेटिक उसके अंदर डाला जाता है कि डेली आप जो है एक बार अपने आप जो है कंप्यूटर उसको डिफ्रैगमेंट कर लेता है, ऑप्टिमाइज कर लेता है, या फिर वीकली या फिर मंथली उसके अंदर सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ में ही अगर इसको आइए हम स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं तो आपको दिखा देते हैं। बहुत ही नॉर्मल है, आप मेनू बटन पर प्रेस करेंगे यहां पर, और उसके बाद जो है ये विंडोज 11 पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर मैंने सर्च किया था एक बार, एक्चुअली मैं हमेशा करता रहता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं। अगर ये ना मिले तो आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक जो है ये इस तरीके का बॉक्स खुल करके आएगा, आप ये देख सकते हैं, जिसके अंदर जो भी सारे डिवाइस हैं CDE जितने भी हैं सारे डिवाइस दिखाएगा। खास करके C के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि C फुल होता चला जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि C फुल होता चला जाता है। C आप कई बार ये भी कहने को मिलता है कि ज्यादा कुछ नहीं है फिर भी C फुल है। फुल इसलिए है कि उसके अंदर जो डाटा है वो सब बिखर गया है,
जो भी कुछ रखे हैं उसके अंदर स्पेस होते वो जो है बिखरा हुआ है, फैला हुआ है, उसको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ऑप्टिमाइज कर देंगे तो ऑलरेडी वो सारे के सारे जो डाटा हैं, जो बीच में स्पेस है, वो खत्म हो जाएगा और आपके सी ड्राइव का जो मैक्सिमम जो उसका स्पेस है वो आपको दिखाने लग जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने सी को सेलेक्ट किया, यहां पर ऑप्टिमाइज क्लिक कर दिया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तुरंत जो है, अब तो विंडोज 10 11 में तुरंत हो जाता है। इसको 100% कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादा डिस्टर्ब नहीं था। जिनका ज्यादा डिस्टर्ब होगा उस कंडीशन में थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। तो हमारा हमेशा मैंने ऑटोमेटिक पर भी डाल रखा है, तो इसीलिए होता रहता है, ज्यादा समय नहीं लिया। लेकिन जिन लोगों ने ऑटोमेटिक पर भी नहीं रखा है और कभी करते भी नहीं है, तो ये बहुत ही ज्यादा समय ले लेता है। और जब आप इसको ऑप्टिमाइज कर देंगे तो आपके ड्राइव में स्पेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर सी में बहुत कुछ नहीं रखा हुआ है आपने, फिर भी सी भरा हुआ है, तो ऑप्टिमाइज करते ही आपका सी बहुत ही ज्यादा खाली हो जाएगा। उसके लिए जैसे मान लीजिए ऑटो आप इसको सेट करना चाहते हैं, तो यहां पर चेंज सेटिंग पर आएंगे तो यहां पर दिख जाएगा रन ऑन शेड्यूल्ड के अंदर ये वीकली हमने कर रखा है। सप्ताह में एक बार ये कर दिया करें, डेली की जरूरत नहीं होती है। मंथली भी है तो वीकली बहुत होता है। वैसे विंडोज 11 के अंदर होम सिंगल लैंग्वेज के अंदर जो है ये वीकली डिफॉल्ट आता है। तो इसको आप जो है इसको चेक करके रख दीजिए। यहां पर आप जो है वीकली डाल दीजिए मेरे हिसाब से, और बाकी जो है यहां पर इसको भी क्लिक करके रहने दीजिए। इस तरीके से करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है ये ऑप्टिमाइज होता रहेगा। अगर नहीं है तो आप इसको चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से जो है दोस्तों आप इसको ऑप्टिमाइज करके आप अपने सी ड्राइव के स्पेस को बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से डिफ्रैगमेंट काम करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आपके सिस्टम के लिए। तो दोस्तों ये था वीडियो डिफ्रैगमेंट और आपके ऑप्टिमाइजेशन डिवाइस के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।